आ जाएं एक रस स्थिति में, एकाग्र होकर मन बुद्धि को केंद्रित कीजिए प्रकृति के मध्य में। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित कीजिए। देखें स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं एक चेतना, एक शक्ति। हर फीलिंग को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा। मेरे ऊपर मैं देख पा रही हूँ एक दिव्य सूर्य को चमकते हुए। मेरा पर्सनल सूर्य, मेरे पिता, परम पिता, परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता, विश्व कल्याणकारी, सुप्रीम सर्जन, ज्ञान सूर्य, मेरे भाग्य विधाता, मेरे पालनहार, मेरे परम पिता परमात्मा, जिनकी छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। करोड़ों आत्माओं में से पिता ने मुझे अपना बच्चा बनाया और मुझे ज्ञान द्वारा सिखाया। मैं आत्मा, फरिश्ता, सुदेवता, मैं देने वाली आत्मा, लेने वाली नहीं, देने वाली। हर पल, हर क्षण ये याद रखना है कि मैं देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सर्व प्राप्तियां मुझे मेरे पिता से हो रही हैं, जिनसे मेरे सर्व संबंध हैं। वो ही मेरे माता पिता हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, गाइड हैं, मेरे खुदा दोस्त हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जीवन साथी हैं। एक बच्चे के रूप में भी वो ही है। हर एक रिश्ते में वो ही है। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं। हर रिश्ता मेरा उन्हीं से है। हर पल का कनेक्शन मेरा उन्हीं से है। जब मैं उनसे कनेक्टेड रहती हूँ, अपने परम पिता परमात्मा से, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है कि मैं भी पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती चली जाती हूँ। देखें, महसूस करें, पिता की ओर से इंडिगो कलर की, गहरे नीले रंग की शक्तिशाली किरणें, जो आनंद की प्रतीक है, आनंद की शक्ति की प्रतीक है, मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें वो वाइब्रेशन प्रकृति के मध्य, और भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली आनंद की शक्ति की किरणों से। पूरे सिर में, मस्तिष्क में, आंखों में, कानों में, नाक में, मुख में मैं भरपूरता को महसूस कर पा रही हूँ। मेरी सारी इंद्रियां भर गई हैं इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से।
मेरी आंखें हर चीज में अच्छाई और खुशी ढूंढ लेती हैं। मेरे कान हर बात में गुण, अच्छाई, पवित्रता सुनकर ग्रहण कर लेते हैं। मेरा मुख हमेशा सबके प्रति सच्चा, पवित्र और हमेशा शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं से भरपूर वाक्य वचन बोलता है। महसूस करें जब हर पल पिता संग हो, आनंद ही आनंद है। इस आनंद की शक्ति को महसूस करें, कितना हल्कापन महसूस होता है। ऐसे ही शरीर के हर अंग को भरते चले जाएं। मैं महसूस कर पा रही हूँ गले में, कंधे में, बाजुओं में, पीछे बैकबोन में वो वाइब्रेशन। हर अंग आनंद की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होता चला जा रहा है। मेरा फूड पाइप, विंड पाइप, हार्ट, सब में मैं देख पा रही हूँ इन शक्तिशाली किरणों को। अब ये किरणें मेरे लंग्स में, लिवर में, किडनी में भरपूर होते चले जा रहे हैं ये अंग, और कितना आनंदित हो गए हैं, एकदम हल्के। सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो गए हैं, सब व्यर्थ रिलीज हो गया है। मैं महसूस कर पा रही हूँ इन शक्तिशाली किरणों को। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, यूटेरस में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, किडनी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हर अंग, सारे जितना भी अंदर व्यर्थ है, जो भी कचरा जमा था वो रिलीज हो गया है, क्लियर हो गया है सभी ब्लॉकेजेस, और एकदम हल्का आनंद से भरपूर होता चला जा रहा है हर अंग। थोड़ा और नीचे की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए क्लीनिंग पार्ट्स को भरपूर करते, मेरे थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी पंजे में, सब जगह मैं इन शक्तिशाली वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही हूँ। देखें, अपने अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें। पूरा शरीर कैसे इंडिगो कलर से भरपूर हो गया है, और ये शक्तिशाली किरणें अब मुझ से प्रवाहित हो मेरे पूरे कमरे में भरती चली जा रही है। सारी दीवारें, पर्दे, फर्नीचर, जो भी उस कमरे में सामान है, सब इन आनंद की शक्तिशाली किरणों में परिवर्तित होता जा रहा है, भरता चला जा रहा है। सब कुछ इंडिगो रंग का दिखाई दे रहा है। अब मैं महसूस कर पा रही हूँ धीरे धीरे ये शक्तिशाली किरणें पूरे घर में, घर के हर कमरे में समाती चली जा रही है। एक दृष्टि अपने पूरे घर पर, हर दीवार, दरवाजा, खिड़की, पर्दा, कोई कमरा, कोई लैटपात, किचन, आंगन, कुछ छूटना नहीं चाहिए। दिव्य दृष्टि से पूरे घर को देखें इन गहरे नीले रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर।
बना ले अपने घर के बाहर भी एक सुरक्षा कवच इन शक्तिशाली आनंद की किरणों से। चलिए अब हम आह्वान करते हैं उन सभी आत्माओं का जिन्हें जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश हमने जिनकी खुशी को भंग कर दिया हो, हमारी वजह से जिनके आनंद में कमी आई हो, आदेश दें मन बुद्धि को, वो लेके आएंगे सीन सामने, वो सीन जिनमें मैं वजह बनी किसी की खुशी को, आनंद को कम करने की। अब इन सभी आत्माओं को आप देख पा रहे होंगे, कोई सीन कहीं पर बैठे खड़े, है ना? तो हम इन सभी से पहले क्षमा मांगेंगे। उस सीन को अगर परिवर्तित कर सकते हैं तो ज्ञान द्वारा उस सीन को परिवर्तित कर लें, नहीं तो आप मेरे संग अपने मन में ये रिपीट करेंगे, हे आत्माओं, जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश ये गलती मुझसे हुई। मैं नहीं चाहती थी आपको परेशान करना या आपकी खुशी को, आनंद को भंग करना, पर मेरे मन, वचन, कर्म से आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तब मैं अज्ञानी थी, मुझे ज्ञान नहीं था, सच्चाई का पता नहीं था, अपनी सत्यता का और आपकी सत्यता का पता नहीं था। किंतु अब मैं अपने द्वारा की गई उन गलतियों की क्षमा मांगती हूँ जिनसे आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं अपना मन, वचन, कर्म से हर पल आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना भेजती रहूंगी। परमात्मा से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सब मैं आपको भी भेंट करूंगी। अभी आप भर लीजिए स्वयं को इन इंडिगो कलर की आनंद की शक्तिशाली किरणों से और बीती पर बिंदु लगा दीजिए, जैसे मैंने भी लगा दिया है। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब आप भी आगे बढ़िए। अब से आप और मैं एक ही रिश्ते में सदैव मिलेंगे, वो है आत्मिक रिश्ता। इससे पहले तो हम इस जन्म में मिले शरीर जो मेरा कॉस्ट्यूम है उससे जुड़े रिश्तों को मान रहे थे, जो कि बस कुछ काल के लिए है, जब तक ये शरीर है। किंतु बाबा ने सिखाया आपका और मेरा तो सदा काल का रिश्ता है, अनंत का, अविनाशी। इस शरीर से जुड़ी सभी चीजें विनाशी हैं, किंतु आप और मैं तो आत्मा है और हम सबके पिता ऊपर जो ज्ञान सूर्य है, ये परम पिता परमात्मा, ये हम सबके पिता है। तो इस नाते तो हम आत्मा, आत्मिक रिश्ते से जुड़ गए हैं। जो नाम देना चाहो दे सकते हैं, पर रिश्ता तो आत्मिक है और सदा काल का है। और कल्प में हम फिर मिलेंगे। तो बस आज यही कार्य करना है कि अपने बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतियां हैं, कमियां हैं, उन्हें सदा के लिए मिटा देंगे। दिन भर में जब भी समय मिलेगा इस ड्रिल को बार बार करेंगे और परमानेंट डिलीट करके हर उस स्थान पर, हर उस आत्मा में हम आनंद ही आनंद भर देंगे, शुभकामना, शुभ भावना भर देंगे। हे आत्माओं, मैं अब आपको रिलीज करती हूँ। आप आगे बढ़िए,
मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ और इन शक्तियों को अपने अंदर समा लीजिए। आने वाले कल का इंतजार कीजिए। चलिए, अब हम एक और आदेश देते हैं अपने मन को। ए मन बुद्धि, पिछले 24 घंटों में मेरे द्वारा अगर जाने अनजाने भी किसी आत्मा को दर्द पहुंचा हो, मेरे मन वचन कर्म द्वारा किसी के आनंद में खुशी में कमी आई हो, तो मुझे वो दृश्य दिखाओ, मुझे उस आत्मा से मिलाओ। देखें आपके सामने कुछ चेहरे, कुछ सीन आए होंगे शायद, तो आप उन्हें खूब शुभ भावना, शुभकामना, प्यार भेजें और पिता से मिल रही ये आनंद की शक्तिशाली किरणों से उन्हें भर दें और बोलेंगे, हे आत्मा, ये मेरी अनजानी भूल थी जो मैंने आपको कष्ट दिया। मेरी वाणी से, कर्म से या मेरी वाइब्रेशन से जो आपको दिक्कत हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरे किसी भी मन वचन कर्म द्वारा किए गए, बोले गए, सोचे गए की वाइब्रेशन से आपको परेशानी ना हो। किंतु बाबा ने बताया है, ये अंतिम मार्ग है, सत्यता का मार्ग। तो मेरे द्वारा बताई गई कोई सच्चाई से अगर आपको तकलीफ नहीं हो, तो आप चेक करें और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, आपका दर्द दूर हो जाएगा। बाबा आपके संग है और मैं आत्मा, आप भी आत्मा, हम भी एक दूसरे के संग हैं सदैव, हर पल। तो बस ये अंतिम मार्ग, ये सच्चाई को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करते चलेंगे तो कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए संग आए हैं। कोई किसी को जीतने या हराने नहीं आया है। सबका लक्ष्य एक ही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में बाबा के सहयोगी बनना, सच्चे सहयोगी। तो हमें पहले अपने आप को तैयार करना है। उसी के लिए हम एक दूसरे को सत्यता का जो भी पाठ दिखाई देता है वो बताते हैं, समझाते हैं। बस हल्के हो, बाबा से कनेक्टेड रहे, अपने जो भी सच्चाई का पता चले उसे एक्सेप्ट करना है और बाबा से मिल रही आनंद की शक्तिशाली किरणों से खुद को भरपूर रखना है। हर परेशानी, हर दिक्कत बाबा को सौंप देनी है। उनकी श्रीमत पर चलकर आगे बढ़ते चले जाना है। तो बस आनंद ही आनंद है। हल्की हो गई हूं मैं आत्मा, सब कुछ पिता को सौंप। जो मेरे पास है वही तो मैं सबको दूंगी, इसलिए मैं भरती चली जा रही हूँ स्वयं को इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। जब मैं आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा बन के सारा दिन सबके बीच रहूंगी, मुझसे आनंद ही सबको प्राप्त होगा। यही मेरा आज का लक्ष्य भी है और संकल्प भी है। चलिए रिलीज कर दीजिए सभी को। अब आ जाए फरिश्ते स्वरूप में। देखें स्वयं को लाइट की बॉडी में जो हूबहू मेरे जैसी है और वो चलते हैं ऊपर सूक्ष्म वतन।
जहाँ बाबा दिव्य दृष्टि देंगे। सब बच्चे फरिश्ते रूप में पहले से ही बैठे हैं। हम भी पहुंच गए इस सफेद उजले प्रकाश की दुनिया में। प्रवेश कर जाइए। देखें सामने बाबा का ये ज्वल है। सूक्ष्म बदन में सभी ऑफिस में, कमरों में दरवाजे हैं, बस एक शिव बाबा के कमरे का ही कोई दरवाजा नहीं खुला है। सभी के लिए सभी चल के बिल्कुल बाबा के समीप बैठते हैं और भर लेते हैं अपने आप को पिता से मिल रही इन दिव्य दृष्टि से। महसूस कीजिए बाबा की उन शक्तिशाली दृष्टि को और उनका वो हाथ जो हमारे सिर पर है और हमारे जो हाथों को पकड़ लिया उन्होंने अपने हाथ में। भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली दिव्य दृष्टि से। अब आह्वान करेंगे बाबा के समक्ष उन सभी आत्माओं का जो मुझ आत्मा को इस शरीर के रिश्तों के रूप में मिली है। नजदीकी रिश्ते जिनको बोलते हैं, जिनके साथ मेरे सबसे कड़े संबंध हैं, वही मेरे सबसे नजदीकी रिश्ते बन के आए। आह्वान कीजिए उन सभी का। देखिए अपने सामने बहुत सारे पॉइंट ऑफ लाइट्स। ये वो सभी संबंधी हैं जो मेरे साथ अक्सर रहते हैं, चाहे हम एक घर में रहते हैं, चाहे अक्सर मिलते हैं। हे आत्माओं, मेरा और आपका जो भी इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में एक दूसरे के प्रति हिसाब किताब बाकी रह गया था, आज हम वो चुकता कर रहे हैं। जाने अनजाने, मन वचन कर्म से मैंने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपके आनंद में कमी आई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। अब मैं आपको परमपिता परमात्मा की इंडिगो कलर की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से। और जैसे आपको रिलीज कर मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बिंदु लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है, ये आत्मा अविनाशी है, अजर है, अचल है, अडोल है। मैं और आप आत्मिक रिश्ते में बंध गए हैं जो सदा काल का है। हर कल्प में हम मिलेंगे इतने ही सुंदर तरीके से, आनंद से भरपूर, और एक दूसरे को आनंद ही देंगे सदा। अब तक जो गलती आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को।
मेरी अज्ञानता, भूलों को क्षमा कीजिए। मेरे द्वारा जो गलतियां हुई उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। अब आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का, समय का। देखें अपने सामने पांचों तत्वों और समय को। ये पांचों तत्वों और समय मुझ आत्मा से जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश जो गलतियां हुई, जिससे आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, आपका अनादर हुआ, उन सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहती हूँ। वो अनजाने में, अज्ञानतावश हुई। मैं आपको शुक्रिया करती हूँ। आपने इस पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की, मुझे हर चीज की भरपूरता दी। बिन मांगे ही सब कुछ आपने मुझे दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको परमपिता परमात्मा की इंडिगो कलर की, गहरे नीले रंग की, आनंद की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और फिर से सत्व प्रधान स्वरूप में आ जाइए। आने वाले कल्प की तैयारी कर लीजिए। परमात्मा के सभी बच्चे जो दूर दराज बैठकर अपने ऊपर कार्य कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं और जो निमित्त हैं बाबा संघ सत्य की स्थापनाओं के लिए, तो हे पांचों तत्वों, उन्हें जहां वो अभी हैं वहां से शिफ्ट कीजिए दुआओं के गांव में। हम सभी को अब आप ही राह दिखाइए, आप ही लेके चलिए दुआओं के गांव तक। हम सब तैयार हैं। हमने तो बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया। चलिए अब हम यहाँ से अपना फरिश्ता स्वरूप इस शरीर को यहीं छोड़ थोड़ी देर परम धाम में स्थित होकर आते हैं, अपने ओरिजिनल घर में। देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं आत्मा चल पड़ी हूँ परम धाम की ओर। देखें उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया को, एंटर कर जाएं। सबसे ऊपर देखें शिव बाबा को, कितना तेज है। पहुंचिए उनके एकदम समीप, स्थित कीजिए स्वयं को उनके समीप में, और थोड़ी देर मैं और मेरे बाबा, बस दूजा कोई नहीं। यहाँ पे कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, सभी निर्लेप अवस्था में है। तो सारा ध्यान बाबा पर। मैं थोड़ी देर अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
चलिए परम धाम की शांति को अपने अंदर भर, बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भर मैं आत्मा लौट चलती हूँ अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आए थोड़ा बाहर निकले कब परम धाम से और पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, धारण करते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को, आ जाए अपने फरिश्ते स्वरूप में और चलते हैं नीचे पृथ्वी। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। चारों ओर बहुत हाहाकार है, सभी आत्माएं बहुत परेशान हैं, टेंशन में है, दिक्कतों में है। भरपूर कर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर कर जाए पृथ्वी में और हम सभी फरिश्ते पहुंचते हैं सीधा बॉम्बे पुणे हाईवे पर दुआओं के गांव। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक पर, तो चारों ओर आनंद की शक्तिशाली किरणों प्रवाहित कर दीजिए। एक चादर सी बिछा दीजिए पूरे दुआओं के गांव के ऊपर। चारों ओर पहाड़ों पर, नदी में, खेत खलिहान में, हर ओर अब एक मैसेज यहाँ के पांचों तत्वों को और आत्माओं को जो यहाँ है। ये पांचों तत्वों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इस स्थान को परमपिता परमात्मा ने सत्य की स्थापनाओं के लिए चुना है। आप अब भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए और यहाँ रहने वाली जितनी भी कलयुगी संस्कारों वाली आत्माएं हैं, तमो प्रधान आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे जीव जंतु हैं, आप उन सब यहाँ से शिफ्ट होने में मदद कीजिए। और बाबा के उन बच्चों को जो दूर दराज बैठे स्व परिवर्तन के कार्य में लीन है और बाबा के संग विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, उन सबको यहाँ आने में मदद कीजिए। उन्हें राह दिखाइए, उनका समय निर्धारित कीजिए यहाँ पहुंचने का। हम सब अब तैयार हैं सत्य की स्थापनाओं में अपना सहयोग देने के लिए। चलिए बैठते हैं ब्रह्मा चौक पे कुछ पलों के लिए और एक दृष्टि, एक धारणा की प्रैक्टिस करते हैं। आनंद ही आनंद चारों ओर और मुझे पिता से प्राप्त हो रही है आनंद की शक्तिशाली। चलिए अब हम यहाँ से लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर, तपस्या घर की ओर। चलिए हम चलते हैं। चारों ओर आनंद की शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित करते, सभी आत्माओं को भरपूर करते हम पहुंच गए अपने घरों की छत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, सोसाइटी पर। देखें पूरी सोसाइटी में, बिल्डिंग में आनंद की शक्तिशाली किरणें भर गई हैं। अब प्रवेश कीजिए अपने घर में और पहुंचिए
अपने अव्यक्त कमरे में जहां बैठ आप मेडिटेशन करते हैं। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर दीजिए इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। देखिए आज कैसे सब खुशी से भरपूर रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भर दीजिए सबको। चलिए अब प्रवेश कीजिए